निश्चित तौर पे विवादित है। उनको जहां से वो चुनाव लड़ रहे हैं आज के दिन, जहां हाथ जोड़ जोड़ के जहां पे वोट मांग रहे हैं, उनको ये पता नहीं है कि वहां के लोगों के स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ करने का काम उन्होंने किया था। और जिनको वो तिरस्कृत कर रहे थे, जिनको वो गलत शब्दों से संबोधित कर रहे थे, उन बागड़ियों के आगे आज हाथ क्यों जोड़ते फिर रहे हैं? तो आज सारे बागड़ी उनसे इकट्ठे होके ये सवाल पूछ रहे हैं कि जयप्रकाश जी वो लठ निकालो अब जिसकी आप बात करते थे, और बागड़ी उसका जवाब देने के लिए आ गए हैं, तैयार हैं बागड़ी। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। देख पा रहा हूँ बड़े उम्मीदों के साथ घूम रहे हो कि कोई लठ लेके तो मिले तो सही, कोई मिला वैसे अब तो एक आधा भी कोई? देखिए, हम अहिंसावादी लोग हैं, पहले शुरुआत करते नहीं, और कोई हमें ललकारने का काम करता है तो उसको उसके बिल में घुसाने का काम करते हैं। एक बात बताइए, इस बार कहने की विपक्षी दल सीधे तीर दाग रहे हैं आप लोगों के ऊपर कि इस बार झाड़ू को चलने नहीं देंगे, घर के अंदर ही रहने देंगे। घबराहट है आम आदमी पार्टी को लेकर। मैं पहले भी कह चुका हूँ, फिर कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आम आदमी की चिंता छोड़कर आम आदमी पार्टी की चिंता कर रही है। आम आदमी पार्टी की चिंता मत करो, ये लोगों के घरों में नहीं, लोगों के दिलों में बस गई है। वैसे ये बताओ, कोई झाड़ू को घर में आने से रोक सकता है? कोई भी रोक सकता है, इनके बस की नहीं है, ये तो खामखा की बात है। जो 55 साल का इतिहास है, 54 सालों का, क्या लगता है वैसे 54 सालों के इतिहास में हेर फेर होगा कुछ? इतिहास बदलेगा। आदमपुर अपना नया सुनहरा इतिहास अपने हाथों से लिखेगा। आदमपुर के तमाम लोग अपना एक नया इतिहास रचेंगे जिसमें उनके बच्चों का उज्जवल भविष्य होगा। इस समय जितने भी शहरवासी, प्रदेशवासी, हरियाणावासी देख पा रहे हैं, उनके लिए कोई अपनी कोई अपील है, कोई मैसेज है आप लोगों की तरफ से? उनको एक ही संदेश है। एक व्यक्ति ऐसा रहा जो कभी कॉन्स्टिट्यूएंसी में रहा नहीं, विलायती है एक व्यक्ति, और दूसरा व्यक्ति ऐसा जो कलायत का है, कलायती है, और उसने यहाँ पर स्वाभिमान को, बागड़ियों के स्वाभिमान को ललकारा था। तो आज उसका जवाब देने का मौका है। कलायती की जमानत जब्त करानी है और विलायत को विलायत की रिटर्न टिकट दिला के वापस भेजना है। एक अंतिम सवाल था, लोगों का ही था, यहाँ के निजी लोग हैं जितने भी, वो कहते हैं कि इस बार कुर्सी पर अगर बिठा दिया तो कभी आपके भी तेवर बदल जाए। आम व्यक्ति फरियाद लेके जाता है, मिलने नहीं दिया जाता आगे, कुछ ऐसे चमचाखोर आके खड़े होते हैं। देखिए, आम आदमी तो आम आदमी की बात करेगा। ये जो चमचेखोर और जो ये लोग हैं ना, ये तो उनके हैं जिनकी दादा लाई है, जिनके गढ़ हैं, जो परिवारवाद को अपने ऊपर हावी होने देते हैं। केवल उन लोगों तक ये चीजें चलती रही हैं। 2 लाख लोगों का उनको समर्थन होता है, उनका नेतृत्व करता है विधायक। 1.5 साल के अंदर आम आदमी पार्टी का विधायक वो काम कर सकता है जो 24 साल में कुलदीप बिश्नोई यहाँ पे नहीं कर पाए। बताइए, कुलदीप साहब क्यों नहीं करवा पाए? वो तो कहते थे कि मेरी चलती नहीं है, मैं सत्ता में नहीं हूँ, सत्ता दिलवाओ यूं कर दूंगा काम। तो आपका भी तो वही है। कुलदीप साहब तो कंफ्यूज आदमी है, बहुत कंफ्यूज आदमी है। वो कभी कहते हैं कि यहाँ पे मैं सत्ता में नहीं था इसलिए काम नहीं करा पाया। आजकल जब वो भारतीय जनता पार्टी उन्होंने ज्वाइन कर ली है तो आजकल वो बोलते हैं मैंने यहाँ 500 करोड़ रुपया लगा दिया। उनको खुद ही नहीं पता कि कहना क्या है, लेकिन असलियत यह है कि 500 करोड़ रुपया तो लगाया, लेकिन उसमें से 250 करोड़ रुपया यहाँ पर भ्रष्टाचार करके कुलदीप बिश्नोई जी ने कमाई, अवैध संपत्ति। 200 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स का जो केस चल रहा है वो यहीं आदमपुर के लोगों के हक का चुराया हुआ पैसा है वो सारा। सर एक बात बताइए, कहने की राज्य सरकार की बात करूँ, वो बीजेपी है, आपका नुमाइंदा जीतेगा अगर आम आदमी पार्टी का, तो कभी आप भी तो ये डायलॉग या मुहावरे नहीं करोगे कि यार अभी सरकार हमारी नहीं है, आने दो फिर देखेंगे? हम तो छाती ठोक के कह रहे हैं सारी की सारी सभाओं में कि 1.5 साल के लिए आजमा के देखो। अगर 1.5 साल में आपको नहीं लगे कि 24 साल से ज्यादा काम किया है तो अगली बार लात मार के निकाल देना आम आदमी पार्टी के विधायक को। यहाँ पे हम वोट मांगने नहीं आएंगे अगली बार। हमें कॉन्फिडेंस है, हमें विश्वास है अपने ऊपर। 1.5 साल में वो काम कर सकते हैं जो कुलदीप बिश्नोई और इनका पूरा परिवार और इनकी पूरी सरकार मिलकर 24 साल में नहीं कर पाई। एक अंतिम सवाल था, युवाओं के लिए कहने की युवा पीढ़ी नशे की तरफ ज्यादा खिंचती जा रही है, उनके लिए क्या कुछ किया जाएगा? आपकी तरफ से कोई नया कदम उठाया जाएगा? नशे को जड़ से उखाड़ देंगे। आदमपुर के अंदर घुसना शुरू हुआ है नशा। पेरीफेरी के जितने भी गांव हैं उनमें नशे ने अपना पैर पसारना शुरू कर दिया है, और वो इनकी लापरवाही की वजह से है। ये भाजपा सरकार में पुलिस का नेक्सस चल रहा है पूरे तरीके से, और उसके चलते ही ये नशा यहाँ पे पनप रहा है। उसको जड़ से उखाड़ देंगे। जनप्रतिनिधि अगर जागरूक हो तो उसके इलाके में नशे जैसी समस्या नहीं हो सकती। अपना सामान MRP पर नहीं, डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो SaleTrending.com पर। विजिट SaleTrending.com। पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो।